वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था, और अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो जाओ जाकर फॉलो कर लो। कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों पर लिंक मिल जाएगा। वेल यार, ये वीडियो मैंने काफ़ी जल्दबाजी में बनाया है तो बैकग्राउंड की आवाज़ें आ सकती है। और मैं तो वैसे ही जल्दी वीडियोस बनाता हूँ, बट इस बार बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाया हूँ तो कुछ गड़बड़ होगी वीडियोस में तो कमेंट में बता देना। और आई नो मैं वैसे ही घटिया एक्सप्लेन करता हूँ, बट इस बार पिछले बार से भी घटिया हुआ है। बैकग्राउंड नॉइज़ को मैनेज कर लेना, क्योंकि बैकग्राउंड में वैसे ही चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है लोगों की। नहीं, गलत मत समझ लेना, वैसे वाली नहीं। और प्लस इधर घर का काम भी चल रहा है बगल में, तो उसकी वजह से भी वीडियो में आवाज़ें आ रही होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो बैकग्राउंड का जो नॉइज़ होगा वो रिमूव करने की कोशिश करूँगा। वेल, अब आगे बढ़ते हैं। कौन ही सुनेगा इतना बकवास। फ्यूनिक्स यूलिना को समझा रहे थे, तुम जो भी करना चाहती हो तुम आराम से कर सकती हो। फ्यूनिक्स की बातों को सुनने के बाद यूलिना भी मनी मन सोच रहे थे, हाँ इसमें कोई भी अजीब फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में मैं ही ग्रैंड ड्यूचेस हूँ। एंड फ्यूनिक्स की तरफ देखते हुए बोलती है, और हीज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक, वो मेरे हस्बैंड है। ये बात यूलिना बहुत ही शर्माते हुए बोल रही थी। अचानक से यूलिना फ्यूनिक्स से अपना हाथ छुड़ा लेती है और मनी मन खुद से कहने लगती है, किसी तरीके से मैं एम्बेरेस्ड फील कर रही हूँ। फ्यूनिक्स अपनी हाथ को देखते हुए मनी मन सोच रहे थे, क्या क्या उसने अपना हाथ हटा लिया? क्या ये हैरान है इस बात को सोचकर कि उसे जिंदगी भर यहाँ रहना पड़ेगा? देन यूलिना फ्यूनिक्स से बोलती है, क्या आप अभी हंटिंग के लिए जाओगे? फ्यूनिक्स हैरान थे कि यूलिना कहना क्या चाहती है। वेल, यूलिना उसके बाद अपने ऊपर के कोट को उतारने लगती है और बोलती है, वेल यूलिसिस ने मेरे लिए एक हंटिंग अटायर प्रिपेयर किया है। और उसने अपने ऊपर के कोट को उतार लिया था। कोट ही है ना वो। इन कपड़ों में यूलिना को देखकर फ्यूनिक्स हैरान हो गए थे। यूलिना फ्यूनिक्स से कहने लगती है, ये एक कस्टम मेड है बस आज के लिए, अगर मैं इसे नहीं पहनूंगी तो ये एक सेम हो जाएगा। फ्यूनिक्स तो अभी भी शर्माए हुए थे और मनी मन घबरा रहे थे। मैं तो पक्का बोल सकता हूँ फ्यूनिक्स के मन में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, समझ रहे हो? हमें फ्यूनिक्स के मन का सीन दिखाया जाता है। फ्यूनिक्स सोच रहे थे, वो तो हमेशा लूज फिटिंग कपड़े पहनती है, लेकिन ऐसे कपड़े पहनना उसकी बॉडी लाइट की तरह दिख रही है, जैसे वो अभी ही फ्लोट करने लगेगी। अपने आंखों पर झापड़ मारने के बाद फ्यूनिक्स बोलते हैं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। यूलिना मुंह दूसरी तरफ करते हुए पूछती है, क्या ये अजीब लग रहा है? फ्यूनिक्स जवाब देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। देन फ्यूनिक्स पूछते हैं, सबसे जरूरी बात, क्या तुम आज से पहले कभी भी हंटिंग पर गई हो? यूलिना जवाब देती है, हाँ बिल्कुल मैं गई हूँ, मुझे पता है एक पॉप गन कैसे चलाते हैं। फ्यूनिक्स को समझ में नहीं आता। पॉप गन? हाँ बिल्कुल, मुझे आता है, लेकिन मैं कभी भी हंटिंग में सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। हमारे फ्यूनिक्स यूलिना की बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे। सुनने के बाद मनी मन सोचते हैं, हाँ बिल्कुल, जो खुद एक जीव है वो अपने ही जैसे दूसरे जीवों का शिकार कैसे कर सकता है? देन फ्यूनिक्स यूलिना से बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पास पॉप गन नहीं है तो हंट करना काफी डिफिकल्ट होने वाला है, तो उसको छोड़ो, क्यों ना हम उसकी बजाय थोड़ा सा वॉक के लिए चले। भैया डेट के लिए पूछ रहे हैं उसे? यूलिना भी डेट के लिए अबे यूलिना भी मान जाती है वॉक के लिए और बोलती है, हाँ बिल्कुल ये काफी सही लग रहा है। आगे वो दोनों वॉक कर रहे थे। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। यूलिना आसपास के फूलों को देखकर फ्यूनिक्स से बोलती है, यहाँ तो काफी सारे फूल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्मेल नहीं कर रहा, किसी से भी महक नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि ये फूल मैजिक स्टोन्स की वजह से बड़े हुए हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से बड़े हुए हैं, इसलिए उसके अंदर कोई भी जिंदगी या फिर कोई भी महक नहीं है। यूलिना उन फूलों में से एक फूल को छूकर बोलती है, ये तो काफी बुरी बात है। तभी एक्साइटेड होकर यूलिना कहीं और जाने के लिए फ्यूनिक्स को बोलने लगती है, क्या हम उधर जा सकते हैं? और बोलते के साथ ही यूलिना उधर बढ़ जाती है। लेकिन यार फ्यूनिक्स बताने क्यों शर्मा रहे थे और शर्माते शर्माते मन में सोचने लगता है, वाह क्या महक है, बता क्या? यूलिना आराम से फूलों को देख रही थी और फ्यूनिक्स मनी मन सोच रहे थे, ये तो सच में काफी अच्छी बात है कि फूलों के पास कोई भी सेंट नहीं है, यानी कि कोई भी महक नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यूरियस जैसी कोई भी चीज मैटर नहीं करती। दरअसल सच बात तो यही है कि ग्रैंड ड्यूचेस सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी यूलिना पीछे मुड़ के फ्यूनिक्स से पूछती है, योर ग्रेस, ये जो भी चीज आप लोग राइड करते हैं स्केट्स, ये कहाँ पर है? फ्यूनिक्स जवाब देते हैं, हाँ
जब विंटर आता है तो रिवर जो होता है वो काफी जम जाता है और उसके जमने की वजह से हम उस पर राइड कर सकते हैं स्केट्स के द्वारा। तब यूलिना फ्यूनिक्स से पूछती है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो स्केट्स है वो क्या है? फ्यूनिक्स जवाब देते हैं, वेल वो एक जूते हैं जिसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं और उनकी वजह से तुम जमे हुए पानी में यानी कि फ्रोजन में आराम से राइड कर सकती हो। यूलिना बोलती है, ये तो काफी मजेदार लग रहा है। मैं जहाँ पे पहले रहती थी वहाँ पर पहली बार लोग विंटर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यूलिना की बातें सुनकर फ्यूनिक्स मन ही मन सोचने लगते हैं। ग्रैंड डूची में विंटर्स के वक्त ठंड थोड़ी ज्यादा होती है जो थोड़ा चिंताजनक है। देन यूलिना फ्यूनिक्स से पूछती है, योर ग्रेस, क्या जब विंटर आएगा तो आप मुझे सिखाएंगे स्केट और स्लेड कैसे करते हैं? फ्यूनिक्स यूलिना की तरफ देखते हुए यूलिना के सवालों का जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन जवाब देते देते फ्यूनिक्स की नजर कहीं चली गई थी और वो देखते हैं यूलिना की हाथों को। यूलिना की हाथों में काफी ठंड लग रही थी। यूलिना के हाथों को देखने के बाद फ्यूनिक्स सोचने लगते हैं, डैम इट, मुझे उसे ऐसे कपड़े दे देने चाहिए थे जो कि उसे गर्म रखता। लेकिन यूलिना अपने बैग से हैंड ग्लव्स निकालने लगती है जो उसे यूलित ने दिए थे। फ्यूनिक्स भी ये नोटिस करते हैं और यूलिना से बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास ग्लव्स थे तो तुम्हें उसे पहले ही पहन लेने चाहिए थे। यूलिना जवाब देती है, ये ग्लव्स मुझे यूलिसिस ने दिया है गिफ्ट के तौर पर। फ्यूनिक्स हैरानी के साथ यूलिसिस का नाम लेते हैं, मतलब यूलित का नाम लेते हैं। फ्यूनिक्स यूलित को इमेजिन करते हुए जहाँ यूलित यूलिना से बोल रहे थे, हाँ ये काफी बड़े हैं लेकिन ये काफी गर्म हैं। यूलिना बोलती है, हाँ यूलिसिस काफी अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो यारो यहाँ पे यूलिना ने ही का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यूलित लड़का है। पिछले चैप्टर में मुझे लगा था वो लड़की है क्योंकि इस तरीके से वो बात ही कर रहा था। वेल बीच बीच में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये यूलित बड़ा कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस सा बंदा है। वेल मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि वो मर्द है, पर कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज था कि वो औरत भी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। फ्यूनिक्स यूलिना के मुंह से यूलित की तारीफ सुनकर काफी हैरान हो रहे थे और ऐसा लग रहा है जैसे वो काफी जेलस भी फील कर रहे हैं। यूलित एक अच्छा इंसान है? क्या ये उसकी बात कर रही है जिसने काफी सारे नोबल्स को लात मार के भगाया था, या फिर वो यूलित जो कि काफी घटिया और बेहुदा तरीके यूज करता था जंग को जीतने के लिए, या फिर वो यूलित जो कि घटियापना करता रहता था और मुझे परेशान करता रहता था? तुम उस जैसे इंसान को अच्छा बोल रही हो और दूसरी तरफ यूलित को ठंड लगती है। क्या मैंने विंडो खुला रख दिया था? मुझे अचानक से ठंड क्यों लग रही है? दूसरी तरफ फ्यूनिक्स यूलिना के हाथों को देखकर सोचने लगते हैं, हाँ ये गिफ्ट की वजह से हो रहा है, ये गिफ्ट की वजह से हो रहा। अगर मैं भी उसे गिफ्ट दूं तो मैं भी अच्छा इंसान बन सकता हूँ। यार सच बताऊं तो ये बंदा फ्यूनिक्स बहुत ही तगड़ा बंदा है यार। अगर ऐसा बंदा किसी लड़की को मिल जाए तो फिर उसका लाइफ मस्त है भाई। पहले मुझे ही ऐसा लगता है या आपको भी ऐसा लगता है कि फ्यूनिक्स जैसा बंदा अगर किसी लड़की को मिल जाएगा तो उसकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी? कमेंट में बताना आप भी। रात का सीन, महल के अंदर फ्यूनिक्स गिफ्ट चुन रहे थे यूलिना को देने के लिए। फ्यूनिक्स को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सा गिफ्ट चूज करे, वो कौन सा ऐसा गिफ्ट यूलिना को दे कि वो उसे एक अच्छा इंसान सोचने लगे। तभी फ्यूनिक्स की नजर पास में रखे एक गिफ्ट पर जाती है। फ्यूनिक्स उस डब्बे को उठा लेते हैं और उसे खोल कर देखते हैं। उस डब्बे पर इयररिंग्स रखी हुई थी जो कि काफी अच्छी थी, जिसे देखकर फ्यूनिक्स समझ जाते हैं कि यही वो गिफ्ट है जो कि उसे यूलिना को देना चाहिए। तभी वहाँ यूलित आ जाता है। आकर वो फ्यूनिक्स को खबर देने लगता है जितने भी नोबल्स आज हंटिंग ग्रुप्स के लिए आए थे उन सभी को उनकी पोजीशन से निकाल दिया गया है। हाँ, यूलित उन्हीं हरामियों की बात कर रहा है जिन्होंने यूलिना को अजीब अजीब सी बातें बोली थी। वेल यारो, उन घटिया इंसानों के साथ यही होना चाहिए था। खैर आगे यूलित बोलता है, मैं ये पक्का करूंगा कि वो अपनी गलतियां समझ जाएं और अब से। लेकिन यूलित नोटिस करता है फ्यूनिक्स का ध्यान तो कहीं और ही था। यूलित फ्यूनिक्स से पूछता है, क्या कुछ गड़बड़ है? यूलित को ध्यान से देखने के बाद फ्यूनिक्स बोल पड़ते हैं, हाँ तुम काफी काइंड हो, अच्छे हो, मस्त इंसान हो, तो तुम इसे बड़ी ही आसानी से हैंडल कर सकते हो। देन दूसरी तरफ मुड़ के फ्यूनिक्स फिर से बोलते हैं, मुझे नहीं पता था तुम एक विचारशील किस्म के इंसान बन जाओगे, साथ ही साथ तुमने ग्रैंड डूचेस को एक गिफ्ट भी दिया, ये तो काफी अच्छी बात है। सांसें गिनते हुए फ्यूनिक्स से यूलित बोलता है, तो ये ग्लव्स के बारे में है ना? यूलित फिर से बोलता है, तो आप ही क्यों नहीं अपने हाथों से गिफ्ट बना लेते हैं योर ग्रेस? फ्यूनिक्स इयररिंग्स को उठा के बोलता है, हाँ इसी रीजन की वजह से तो मैंने इसे चुना है।
यूलिथ फ्यूनिक्स से बोल रहा था, ये तो आपके मदर का है। यूलिथ फिर से बोलता है, प्लीज ऐसा करने से पहले आप एक बार ध्यान से सोच लीजिए, क्योंकि यही सिर्फ एक चीज बची है आपके पास, आपके मॉम की। फ्यूनिक्स जवाब देता है, ग्रैंड डुचेस ग्रैंड डुची में रहने वाली है, तो फिर क्या दिक्कत की बात है। और ये चीज भारी भरकम ग्लव्स से तो ज्यादा बढ़िया चीज है, और मुझे उसे कुछ ऐसा देना था जिसका कोई मतलब होगा। मतलब भैया फ्यूनिक्स का जेलेसी टॉप पर है। यूलिथ फ्यूनिक्स की हरकतें देखकर परेशान हो गया था। फ्यूनिक्स गिफ्ट को लेकर कहीं जाने लगते हैं और बोलते हैं, चलो ठीक है, अब जाकर तुम अपना काम करो, मैं जाकर उसे गिफ्ट देकर आता हूँ। फ्यूनिक्स यूलिना के रूम के पास आ चुका था। यूलिथ फ्यूनिक्स को देख रहा होता है। फ्यूनिक्स यूलिथ को भगाते हुए बोलने लगता है, चल अब भाग यहाँ से, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो पहले से ही अच्छा इंसान है ना, निकल। लेकिन यार फ्यूनिक्स को देखकर इस बार यूलिथ स्माइल करते करते सोचने लगता है, लेकिन फिर भी ये पहले से ज्यादा जीते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद फ्यूनिक्स यूलिना के पास जाने लगता है। फ्यूनिक्स यूलिना के कमरे के बाहर आ चुके थे। यूलिना का जवाब आता है, कुछ देर रुकिए, बस कुछ देर। फिर यूलिना गेट को खोलकर बाहर आ जाती है। यूलिना रात को उसके कमरे में फ्यूनिक्स को देखकर हैरान थी, और फ्यूनिक्स उसको देखकर हैरान थे। फ्यूनिक्स को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसा उन्होंने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। आखिर ये क्या चीज है, मेरी बॉडी गर्म होती जा रही है। अब ये किस तरह का कर्ज है, अब इस बार इसने मुझ पर किस तरह का कर्ज कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, कब समझेंगे फ्यूनिक्स कि उनके अंदर जो कर्ज लगा है ये प्यार का कर्ज है? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड का।